इन दोनों बैंकों का मैं एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर हूँ सिंस 4 ईयर। 4 सालों से मैं इस दोनों बैंक को एक साथ यूज कर रहा हूँ। दोनों बैंक का पासबुक पे अकाउंट ओपनिंग डेट भी देख सकते हैं, नाम भी सेम देख सकते हैं। आपको किस बैंक में खाता खुलवाना चाहिए, आपके लिए कौन सा बैंक है बेस्ट, ये मेरे से बेहतर आपको कोई नहीं बताएगा। इस वीडियो में गाइस इन दो पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करने वाला हूँ जो बिल्कुल ही सरकारी है, पीएनबी बैंक एंड एसबीआई बैंक। ये वीडियो बनाने का जो मेरा मेन पर्पज था, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे पीएनबी वीएस एसबीआई गाइस, हमने यहाँ पे सर्च किया पीएनबी वीएस एसबीआई, तो यहाँ पे वेस्टर्न गाइड का एक वीडियो आया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने वॉच किया, हमने भी फुल इसको वॉच किया है। इस यहाँ पे देख सकते हैं इसका पब्लिश डेट 2 ईयर्स एगो है, 2 साल पहले की ये वीडियो है और 2 साल पहले की उन्होंने ये वीडियो बनाया हुआ है। आज क्या हुआ गाइस, आज बहुत सारे बैंकों ने अपने अंदर इंप्रूवमेंट आया है, अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड भी किया है। जैसे कि 6 महीना पहले ही पंजाब नेशनल बैंक ने अपने पीएनबी उनके अंदर या फिर इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन करने हेतु वहाँ पे आधार रजिस्ट्रेशन भी ऑप्शन विकल्प में दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। आपके लिए कौन सा बैंक बेस्ट है, आपके लिए कौन सा बैंक अप्रोप्रिएट है, कौन सा बैंक आपको किस तरीके का कंफर्ट फैसिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, किसमें कितना ज़्यादा ब्रांचेज है, किसमें कितना ज़्यादा एटीएम्स है और किसमें कितना ज़्यादा खाताधारक है, मतलब अकाउंट होल्डर है, किस बैंक में आपका पैसा ज़्यादा सेफ रहेगा। होगा कंपेरिजन मेरे से बेहतर आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इन दोनों बैंकों का एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर हूँ। एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक से रिलेटेड मेरे चैनल पे आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा जो बैंक अपने खाताधारक को फैसिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और यही कारण है कि मैं इन दोनों बैंकों का इतना कंप्लीट कंपेरेबिलिटी एक्सप्लेनेशन में आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि इन दोनों बैंकों पे हमने यहाँ पे रिसर्च करके एक चार्ट बनाया हुआ है, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपके लिए कौन सा बैंक अप्रोप्रिएट है, आपके लिए कौन सा बैंक बेस्ट है। सबसे पहले इन दोनों बैंकों का कंपैरिजन में 5 लाइन में बताऊंगा। पहला लाइन है बैंक ओवरव्यू, दूसरा लाइन है बैंक फैसिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड, और तीसरा लाइन है बैंक चार्ज मेंटेनेंस एमएबी क्यूएबी। एमएबी गाइज यहाँ पे एसबीआई बैंक अपने अंदर लगाता है और क्यूएबी पीएनबी बैंक अपने अंदर यहाँ पे चार्ज लगाता है। क्यूएबी इन द सेंस क्वार्टरली एवरेज बैलेंस, एमएबी इन द सेंस मंथली एवरेज बैलेंस। ऑलमोस्ट सभी बैंक अपने अंदर कुछ चार्ज लगाते हैं मेंटेन के तौर पर। इसके बारे में गाइज हम अभी आगे देखने वाले हैं। और जो 4th लाइन है इंटरेस्ट रेट, और जो 5th लाइन है वो है कस्टमर सपोर्ट। जो नए बिगनर्स है उसको किस तरीके से बैंक से उसको सपोर्ट मिलता है, कि टोल फ्री नंबर पे भी कॉल करता है तो किस तरीके से कोई उसको रिस्पांस मिलता है, अगर वो ब्रांच विजिट करके भी वो सपोर्ट लेने जाता है तो उसे बैंक के स्टाफ से किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलता है। पहला लाइन देखेंगे बैंक ओवरव्यू, मतलब बैंक के पास कितनी ज़्यादा ब्रांचेज है, बैंक तो दोनों बैंक के पास कितनी ज़्यादा ब्रांचेज है और कितनी ज़्यादा कस्टमर है और कितनी ज़्यादा एटीएम है। यहाँ पे देख सकते हैं पीएनबी बैंक का देखें तो पीएनबी बैंक के पास 12,611 ब्रांचेज है। यहीं एसबीआई का अंडर अगर देखेंगे तो वो इंडिया में 28,837 ब्रांचेज है, मतलब इंडिया के अंदर जो भी शाखाएं है, जो पीएनबी बैंक का है यहाँ पे 12,611 और वहीं एसबीआई के पास है 28,837 ब्रांचेज। यहाँ पे कस्टमर की बात करें, यहाँ पे पीएनबी बैंक का अकाउंट होल्डर है 18 करोड़ और वहीं एसबीआई के पास है 48 करोड़। जिसकी जितना ज़्यादा ब्रांचेज होती है उतना ही ज़्यादा उसके पास कस्टमर भी होता है। अब आप सोच रहे होंगे जो बैंक में ज़्यादा खाताधारक है उसमें हमको खाता खोलना चाहिए। तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, अकाउंट होल्डर से मतलब नहीं है किसमें कितना ज़्यादा यहाँ पे खाताधारक है और किसकी कितनी ज़्यादा ब्रांचेज है, उससे मतलब नहीं है। क्योंकि सहारा परिवार इंडिया के पास भी बहुत सारे पॉलिसी होल्डर थे, फिर भी उनमें बहुत सारे लोगों का पैसा फंसा हुआ है। अब जाके गाइस यहाँ पे सहारा रिफंड पोर्टल एक लॉन्च किया गया है, अब जाके उसका रिफंडिंग का प्रोसेस चल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप वीडियो को आगे तक देखिए तब जाके आपको समझ में आएगा कि आपके लिए कौन सा बैंक बेस्ट है, आपके लिए कौन सा बैंक अप्रोप्रिएट है। जो सेकेंड लाइन था बैंक फैसिलिटी सर्विसेज प्रोवाइडिंग, बैंक आपको किस तरीके का सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग। यहाँ पे दोनों बैंकों में आपको इंटरनेट बैंकिंग यहाँ पे देती है। विदाउट ब्रांच जाए भी आप इंटरनेट बैंकिंग लेना चाहते हैं तो दोनों बैंकों का इस तरीके का आपको सर्विस देती है। आप चाहे तो घर बैठे अपना इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट कर सकते हैं ऑनलाइन खुद से, ये दोनों बैंक को इस तरीके का सर्विस देती है। लेकिन यहाँ पे अंतर ये है कि पीएनबी बैंक के पास एक एक्स्ट्रा यहाँ पे उसके पास रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे विकल्प रहता है, वहीं एसबीआई के पास वो नहीं है। अगर आप एसबीआई बैंक में खाता खुलवाते हैं तो आपको एटीएम कार्ड आने तक रुकना होगा, तब जाके आप उसका इंटरनेट बैंकिंग चालू कर पाएंगे, रजिस्टर हो पाएंगे। इंटरनेट बैंकिंग चालू करने हेतु पीएनबी बैंक के पास 2 विकल्प है। पहला नंबर वहाँ पे ऑप्शन देता है यहाँ पे एटीएम कार्ड का डिटेल्स डालें, और सेकंड एक विकल्प देता है कि आधार नंबर और उससे जनरेट एक ओटीपी डालें, उससे भी आप अपना इंटरनेट बैंकिंग यहाँ पे चालू कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें इन दोनों बैंकों में अलग अलग यहाँ पे आपको फीचर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि उसके पास इस तरीके का लाइसेंस है कि बिना पूछे वो आपका जो अकाउंट है उसमें आधार सीड कर देगा, एनपीसीआई पहले ही कर देगा। यहाँ पे देख सकते हैं 2-3 आदमी का खाता खुलवाया है, बिना
यहाँ उससे कहें ही वो क्या कर रहा है, अकाउंट को आधार से सीड कर दे रहा है, एनपीसीआई कर दे रहा है। वहीं एसबीआई बैंक के पास ऐसा नहीं है। एसबीआई बैंक के पास एक अलग ही फीचर है, एक है ईपीएफ। अगर आप किसी कंपनी में काम वगैरह करते हो ना, तो वहाँ पे आपको पीएफ कटता होगा, ईपीएफ पोर्टल यहाँ पे होता है। उसमें एसबीआई बैंक में अगर आप खाता खुलवाते हैं तो वो जो ईपीएफ है ना, उसमें अकाउंट ऑटोमेटिक वेरीफाइड। बहुत सारे लोगों को गाइस हमने देखा है, उन लोगों का प्रॉब्लम होता है, जैसे कि वो लोग अगर दूसरे बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं ना और पीएफ के झमेला में वो पड़ जाते हैं, जैसे उसका बैंक वेरीफाई नहीं होता है। जिस कंपनी में वो काम करता है ना, वो पीएफ डिपार्टमेंट जाके उसको बार बार कहना पड़ता है, तब जाके वो लोग बैंक को वेरीफाई करते हैं। लेकिन एसबीआई बैंक के पास ऐसा कुछ है कि वो डायरेक्ट ईपीएफ में बैंक वेरीफाई कर देता है। और वहीं पीएनबी बैंक के पास ये चीज़ें नहीं है। उसके पास ये है कि वो डायरेक्ट आधार सीड कर देता है बिना पूछे, तुरंत आपका आधार सीड कर देगा। जैसे ही आप अकाउंट खोलते हैं तो तुरंत वो आपका अकाउंट को एनपीसीआई कर देगा, तुरंत आपके अकाउंट को वो डीबीटी में यहाँ पे इनेबल कर देगा। इन दोनों बैंकों में गाइज एक और अंतर आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि एसबीआई बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन है योनो एसबीआई, और वहीं पीएनबी बैंक का यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन है पीएनबी वन। ठीक है, एसबीआई बैंक में अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन ही फिक्स एफडी करते हैं अपने एसबीआई बैंक के अंदर, ठीक है, उसमें अगर आप एफडी करते हैं 1000 2000 ना, तो जब मर्जी तब आप उसे ब्रेक कर सकते हैं। जैसे बैंक के अंदर एफडी पे पार्शियल विड्रॉ 0 है, वहीं यहाँ पे पीएनबी बैंक के अंदर जो पार्शियल विड्रॉ है वो 10,000 के यहाँ पे ऊपर ही है। 10,000 के नीचे अगर आप एफडी करते हैं ना, तो उसे पार्शियल विड्रॉ नहीं कर सकते। पार्शियल विड्रॉ इन द सेंस यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे जैसे कि आप पीएनबी बैंक में, जैसे कि आप पंजाब नेशनल बैंक में कोई एफडी करते हैं, आप ऑनलाइन ही 2000 3000 का एफडी करते हैं, आप 1 साल के लिए एफडी किए और आपको कल या फिर परसों उसको ब्रेक करना है, जरूरत पड़ जाए पैसा को, तो उसे ब्रेक करेंगे तो वो ब्रेक नहीं होगा। वो पार्शियल ब्रेक कब होगा, आप 10,000 के ऊपर का आप एफडी करेंगे, जैसे कि 11,000 12,000 का आप फिक्स डिपॉजिट करेंगे ना, तो उसे पार्शियल विड्रॉ आप कर सकते हैं। उसके नीचे का अगर आप एफडी करते हैं तो वो पार्शियल विड्रॉ नहीं होगा। यहीं एसबीआई बैंक में अगर आप 1000 का एफडी करिए, जब मर्जी तब उसे आप ब्रेक कर सकते हैं। ये चीज़ें था, जब मर्जी तब उसे आप ब्रेक कर सकते हैं। तो दोनों में ये चीज़ें एक डिफरेंट है, और यही कारण है कि उसका इंटरेस्ट रेट में यहाँ पे एसबीआई बैंक एफडी पे उसका इंटरेस्ट रेट कम है और यहाँ पे पीएनबी बैंक का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। यही कारण है, क्योंकि पीएनबी बैंक यहाँ पे आपका पार्शियल विड्रॉ 10,000 के नीचे दे ही नहीं रहा है। अब गाइस जो तीसरा लाइन था, चार्ज एंड मेंटेन QAB MAB, यहाँ पे देख सकते हैं एसबीआई बैंक के अंदर गाइज वो जो चार्ज लगाता है ना अपने खाताधारक से, जैसे कि अगर वो अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करके नहीं रखता है, अपने खाते में 0 बैलेंस रखता है, तो उसमें कुछ चार्ज लगाता है, तो उसका चार्ज MAB से है, मंथली एवरेज बैलेंस। और यहीं पीएनबी बैंक का जो चार्ज है वो QAB में है, यानी क्वार्टरली एवरेज बैलेंस। तिमाही का यहाँ पे वो चार्ज लेता है और ये महीने महीने चार्ज लेता है। तो अब QAB एंड MAB क्या है, MAB यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, मतलब महीने में आपको एसबीआई बैंक में 1000 रुपये रखना है, लेकिन 1 महीना के अंदर ही आपको उस अकाउंट में, अपने अकाउंट में पैसा जमा करना होगा। वो देखेगा आज से 30 दिन जोड़ेगा, आज से 30 दिन जोड़ेगा और उस अंदर आपका अकाउंट 0 रहा तो आप पे चार्ज लगाएगा, जिससे बोलेंगे MAB चार्ज, मंथली एवरेज बैलेंस। वहीं यहाँ पे पीएनबी बैंक के पास यहाँ पे है क्वार्टरली एवरेज बैलेंस। वो क्या करेगा, ये 3 महीना तक देखेगा आपको, आज से 90 दिन यहाँ पे देखेगा आपको। 90 दिन के अंदर अगर आप 0 बैलेंस यहाँ पे रखते हैं तो आपसे चार्ज लेगा। तो दोनों का चार्जेज अलग अलग है। वो तिमाही ले रहा है तो उसका चार्ज ज़्यादा है। जैसे कि मेरा पीएनबी बैंक के अंदर जनरल सेविंग टाइप अकाउंट है, जनरल सेविंग टाइप अकाउंट है, जिसमें मेरे को 2000 रुपये मेंटेन करके रखना है। अगर मैं उसमें मेंटेन नहीं रखता हूँ तो मेरे को 250 रुपये चार्ज लगाएगा। तो कुछ इस तरीके से है। अगर मैं उसमें मेंटेन नहीं रखता हूँ 3 महीना तक, तो मेरे से वो 250 का चार्ज लेगा। और यहाँ पे 1000 रुपये न रख के मैं 500 रुपये रखता हूँ तो मेरे को वो 150 रुपये चार्ज करेगा। तो ये था चार्जेज। और अदर बैंक गाइज आपको एसएमएस चार्ज लगाता है, डेबिट कार्ड का चार्ज लगाता है, लेकिन यहाँ पे मेरे बैंक में जो एसबीआई बैंक है और ये पंजाब नेशनल बैंक है, इसमें मेरे को कोई भी अभी तक एसएमएस चार्ज नहीं काटा है और ना ही मेरे को कोई डेबिट कार्ड का चार्ज काटा है। तो चार्ज से आपको अदर बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। हर एक बैंक अपने खाताधारक से कुछ चार्ज लेता है, जैसे कि मेंटेनेंस चार्ज ले लेगा, अकाउंट में आप मेंटेन नहीं रखते हैं उसके चार्ज ले लेगा, या फिर आपका जो एसएमएस चार्ज लेगा, डेबिट कार्ड का चार्ज लेगा। तो चार्ज से आपको भागने की जरूरत नहीं है। अब जो फोर्थ लाइन था इंटरेस्ट रेट, अगर आप अपने खाता में बैलेंस रखते हैं तो कितना आपको ब्याज देगा वो। जैसे कि आप पंजाब नेशनल बैंक में आप अगर कोई अमाउंट रखते हैं तो कितना आपको वो ब्याज देगा, या फिर एसबीआई बैंक में रखते हैं पैसे तो कितना आपको ब्याज देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों बैंक गाइज यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो दोनों ही सेम है, 2.70। यहाँ पे आपको 2.5% से ऊपर का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट देगा वो अगर पैसा रखते हैं खाता में। तो वहीं एसबीआई के अंदर 2.70 है और पीएनबी बैंक के पास भी सेविंग अकाउंट में 2.70 है। एफडी में गाइस थोड़ा बहुत अंतर है। एफडी में आपको यहाँ पे 3.5% मिलेगा और ये डायरेक्ट 4 से 5% के ऊपर इस तरीके से दे रहा है, तो थोड़ा सा ये भी अंतर है।
अब अगर जी बात करते हैं कस्टमर सपोर्ट का, मतलब आप खाता खुलवा लिए हैं और किसी चीज़ को आपको पूछना है, फिर किसी चीज़ के बारे में आपको नहीं पता है, बिगिनर्स के लिए है भाई। अगर आप बिगिनर्स है, अगर आप नए खाता खुलवा रहे हैं, उसमें आपको थोड़ा बहुत जानकारी नहीं है, तो दोनों बैंक का टोल फ्री नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। दोनों बैंक का यहाँ पे टोल फ्री नंबर है, आप यहाँ पे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। अब घुमा फिरा के गाइस मैं आपको बता दूं कि आप एसबीआई बैंक में भी खाता खुलवा सकते हैं, पीएनबी बैंक में भी खाता खुलवा सकते हैं। बैंक आपको ख़राब नहीं होता है, बैंक अच्छा ख़राब नहीं होता है, लेकिन एसबीआई बैंक में ज़्यादा यूजर्स है, एसबीआई बैंक में ज़्यादा खाताधारक है और पीएनबी बैंक में थोड़ा कम खाताधारक है। मेरे पास दोनों बैंक है, लेकिन मैं एसबीआई बैंक को ज़्यादा यूज करता हूँ, एसबीआई बैंक को मैं ज़्यादा यूज करता हूँ, तो आप एसबीआई बैंक में ही खाता खुलवा सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।